गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू द स्टार क्लासेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सब मजे से होंगे और अच्छे से लग रहे होंगे, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो आई होप आप लोग पिछली वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा आपने, और आज हम इसे स्टार्ट करने वाले 3.1, राइट। तो बिना कोई देरी करते हुए 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले क्या किया था। आफ्ताब ने बताया था कि आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि अपनी डॉटर से क्या था, वो 7 साल पहले बताया था कि 7 साल डिफरेंस का था, ठीक है। कहते हैं ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से लगभग 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी, राइट। यानी कि आज से 3 साल बाद वो क्या हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा। 7 साल पहले क्या था, 7 टाइम्स था, यानी कि 7 गुना था। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली आपको शो करना है और ग्राफिकली शो करना है, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपको दे रखा है इसका, देखिए। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आफ्ताब की और डॉटर की एज को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं, लेट आफ्ताब एज आपकी x है, और डॉटर की जो एज है वो आपकी हो जाएगी इसकी y, ठीक है। भाई आफ्ताब की एज x मान ली हमने, डॉटर की एज हो गई आपकी y। तो अब इस कंडीशन में करेंगे क्या, देखिए। अब इन्होंने बोला है कि 7 साल पहले, अगर 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है x - 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डॉटर की एज बात कर रहे हैं तो डॉटर की एज भी कितनी हो जाएगी भाई, 7 साल पहले तो 7 years माइनस हो जाएगी ना, क्योंकि आज से 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो माइनस कर दोगे दोनों में से 7 को, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि क्या है, आई वॉज 7 times, यानी कि वो अपनी डॉटर से 7 times बड़ा था। तो 7 times बड़ा कैसे हो जाएगा भाई, x - 7 ये आफ्ताब की एज हो गई, 7 times हो जाएगा किसका, अपनी डॉटर से बड़ा। 7 times अपनी डॉटर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, x - 7 इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस का हो जाएगा 49, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो x - 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 49 और प्लस का 7, तो x - 7y इक्वल टू आ जाएगा निकल के माइनस का 42। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई फर्स्ट, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई जिस कंडीशन के हिसाब से इन्होंने बोला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कहते हैं ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद। अभी बात कर रहे थे 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले की, अब बात कर रहे हैं 3 साल बाद। तो 3 साल बाद की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जो इसकी बेटी है उसकी भी एज हो जाएगी y + 3, हो जाएगी ना, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। भाई आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, तो x + 3 हो जाएगा और डॉटर की एज हो जाएगी y + 3, बिल्कुल। अब इन्होंने बोला है फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड। अब 3 times ओल्ड है भाई, 3 साल बड़ा हो गया, यानी कि 3 गुना बड़ा हो गया, तो x + 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 × y + 3, ठीक है। भाई इन्होंने पहले बोला कि 7 times पहले, 7 साल पहले 7 गुना था, और 3 साल बाद हमने चेक किया तो 3 साल बाद क्या था, वो 3 गुना हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x + 3 इक्वल टू आ जाएगा 3y + 3 3 जा 9, y को इधर ले आएंगे तो x - 3y इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस का 3, और x - 3y इक्वल टू आ जाएगा 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आया आपको, इतना पोर्शन समझ में आया आपको। इन्होंने बोला कि एल्जेब्रिकली आपको बनाना था, तो हमने एल्जेब्रिकली तो इनको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। एल्जेब्रिकली हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको आगे ग्राफिकली शो करना है, आपको ग्राफिकली शो करना है। और ग्राफिकली शो करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या होगा, ग्राफिकली शो करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट इनके निकालने होंगे, जिससे आप ग्राफिकली इसको शो कर सकें, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिए, इसको रफ कर देते हैं, इक्वेशन नोट कर लेते हैं। जो इक्वेशन हमारी बनी है, दोनों इक्वेशंस को नोट कर लेते हैं। x - 7y इक्वल टू माइनस का 42 और x - 3y इक्वल टू 6, ये आपकी इक्वेशन बन के आई है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन निकल के आई है, इसको रफ कर देते हैं।
क्योंकि अब क्या करना है, इन्हीं इक्वेशन से आपको इसके पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? पॉइंट्स निकालने हैं। अब पॉइंट्स कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि ग्राफिकली शो करने के लिए आप क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं। एल्जेब्रिकली तो आपने शो कर दिया इस तरीके से, दोनों एल्जेब्रिकली आ गए, और ग्राफिकली शो करना है। देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर ले लेंगे 1, यानी कि x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। आपको x और y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि माइनस का 42 निकल के आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर हम x की वैल्यू को -7 पुट कर दें और y की वैल्यू को कर दें 5, y की वैल्यू को 5 पुट कर दें, तो इसका वैल्यू माइनस का 42 निकल के आ जाएगी। कैसे? यहाँ पे -7 पुट करोगे, -7 × 5 पुट करोगे तो हो जाएगा -7 और माइनस का 35, यानी कि माइनस का 42 निकल के आ गया, माइनस का 42। तो एक पॉइंट्स तो आपके ये हो गए इसके, यानी कि माइनस के 7,5। दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट रख के देख लेते हैं इसमें। भाई माइनस का 42 लेके आना है, तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें और इसकी वैल्यू 6 पुट कर दें, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 6, तो 6 7 जा हो जाएगा माइनस का 42, ये भी निकल के आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम पुट करेंगे इसमें, तो पुट करके देखते हैं, अगर हम y की वैल्यू को क्या कर दें, ऐसा करते हैं 7 3 जा 7 4 जा 7 7 जा कर देते हैं। भाई x की वैल्यू 7 ले लो, y की वैल्यू भी ले लो 7, खत्म। x की वैल्यू 7 ले लो, y की वैल्यू भी 7 ले लो, और 49 में से 7 जाएगा तो माइनस का 42 निकल के आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स हमारे निकल के आ चुके हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 से बात करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपको दे रखी है x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसमें भी हम 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। भाई x की वैल्यू एक बार 0 पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो माइनस का 2, तब आपका निकल के आ जाएगा। क्योंकि माइनस का 2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। x 0 हो गया, माइनस से माइनस प्लस का हो गया, 3 2 जा हो गया 6, एक पॉइंट निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। भाई एक आपका 6,0 रख दो, एक 6,0 रख देते हैं। क्यों भाई 6 रखोगे, यहाँ पे 6 हो गया तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, फिर y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, 6 निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट निकाल के देखो। भाई तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं हम इसमें। अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, और y की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 2 नहीं, x की वैल्यू माइनस की 2 ले लेते हैं, और y की वैल्यू ले लेते हैं इसमें हम 3 2 जा 6 करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 जा 9 करेंगे, 9 9 9 9 9 तो गलत हो जाएगा। x की वैल्यू 3 ले लो, यहाँ पे हटाओ, x की वैल्यू 3 ले लो और y की वैल्यू भी ले लो 3, खत्म हो गया। माइनस की 3 आएगी, माइनस की 3, क्योंकि x की वैल्यू -3 लोगे और यहाँ पे भी y की वैल्यू अगर -3 लोगे तो ये प्लस का 9 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, और आपका निकल के आ गया 6। ये तीनों ही पॉइंट्स इसके हम निकाल चुके हैं। ठीक है भाई, तीनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, जल्दी से साइड से लिख लेते हैं, क्योंकि ग्राफिकली हमें ग्राफ भी बनाना है इसमें, राइट। तो इसके पॉइंट्स हो गए आपके 7,5, इसके 0,6 और 7,7, ये तीनों पॉइंट्स निकल के आ गए इसके। दूसरे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट्स की इक्वेशन थी आपकी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6, और इसके पॉइंट्स ये वाले आ गए आपके, कितने आ गए, 0,-2, एक आ गया आपका 6,0 और बाकी आ गया -3 माइनस का 3, ये दोनों निकल के आ चुके हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ बनाना है आपको, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जल्दी से ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। भाई देखो, ग्राफ को थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ग्राफ का कलर चेंज कर देते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम ग्राफ की बात करें इस तरीके से, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये भी x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस हो गई, और ये भी y एक्सिस हो गई। बस डिफरेंस क्या होता है, ये नेगेटिव का होता है और ये y नेगेटिव का होता है। ठीक है, पुट कर दो जल्दी से। भाई पॉइंट वाला तो 0 होगा ना, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर आगे 8 और फिर आगे 9, ये आपकी x एक्सिस हो गई। ठीक है, ऐसे ही इधर बना लेंगे नेगेटिव की x एक्सिस, नेगेटिव की x एक्सिस बना लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 और माइनस का 9। ठीक है, ऐसे ऊपर बना लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
नीचे बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इधर बना लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब जल्दी से ये पॉइंट्स को ड्रॉ कर देते हैं और हम फाइनल यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। देखो पहला पॉइंट दे रखा है -7,5, -7,5। भाई -7 एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे -7 यहाँ पे दे रखा है, बाई एक्सिस से 5 है तो 5 आपको यहाँ दे रखा है। तो अगर हम इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर -7 ये आ गया, 5 आपका ये आ रहा है निकल के, इसमें थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ पे आ रहा है 5 आपका निकल के, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया आपके -7,5 के। ठीक है, दूसरा पॉइंट 0,6 दे रखा है। भाई 0,6 कौन है? 0 तो एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे 0 है, तो ये आ गया पॉइंट आपका, भाई 0,6 हो गया। तीसरा पॉइंट दे रखा है 7,7, यानी कि एक्स एक्सिस पे 7 चले जाओ और वाई एक्सिस पे 7 चले जाओ, यानी कि ये पॉइंट आ गया आपका। भाई तीनों पॉइंट आपके निकल के आ चुके। इस लाइन को आप क्या करेंगे, सीधे एक स्ट्रेट लाइन की तरह आप इसको मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से इस लाइन को मिला देंगे और ये जो लाइन आपकी बन गई है, ये बन गई है x - 7y = -42 की लाइन। ठीक है, यानी कि ये आपकी एक कर्व लाइन आपकी यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है, स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं और इसको ग्राफ को प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, 0,-2 दे रखा है, 0,-2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 0,-2, 0,-2। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा है 6,0, 6,0 कहाँ पे आएगा भाई, एक्स एक्सिस पे 6 आ गया और 0 है तो यहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि ये 0,6 हो गया आपका, सॉरी 6,0 है, 6,0। ठीक है, तीसरा दे रखा है आपको -3,-3। भाई -3 इधर आएगा और ये भी -3 इधर आ जाएगा, यानी कि -3 आपका आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपके निकल के आ चुके हैं, -3, -3, तीनों निकल के आ गए। तीनों को एक लाइन को आप यहाँ पे अटैच कर दो। आप स्केल से बनाएंगे तो आपकी ये लाइन बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, ग्राफ कॉपी पे जब आप बनाएंगे इसको तो आपकी लाइन बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, और ये लाइन आपकी बन गई किसकी, x - 3y = 6 की। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्या करना है, बेसिकली इसको ग्राफिकली और इसको एल्जेब्रिकली आपको शो करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज। ठीक है, लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ फॉर 1,300 रुपीज। ठीक है, यानी कि पहले उन्होंने 3 बैट्स और 6 बॉल्स को परचेस किया है, उसके बाद में उन्होंने बैट और 3 मोर बॉल्स को परचेस किया है। तो क्या है, इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही कंडीशन है, भाई बैट वाली कंडीशन है तो एज्यूम कर लेंगे बैट के लिए। लेट फॉर बैट के लिए अगर हम एज्यूम करेंगे तो x हो जाएगा, और बॉल्स के लिए अगर हम एज्यूम करेंगे तो हम एज्यूम कर लेते हैं y। ठीक है, x और y की कंडीशन में हमने इसको एज्यूम कर लिया कि हमारी x बॉल्स है और x बैट्स हैं और 6 y हमारी बॉल्स हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी क्या बनेगी, देखिए तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 3x + 6y = आपका हो जाएगा इसमें 3,900। यानी कि मान लीजिए कि आपकी इतने बैट्स हैं और इतनी बॉल्स हैं, उन्होंने परचेज कर लिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपकी ये फर्स्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला है कि उसके बाद सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि एक बैट उन्होंने और खरीदा है, बैट खरीदा है, उसके बाद में एक बैट खरीदा है, उसके बाद 3 मोर बॉल्स और खरीदी है उन्होंने, यानी कि 3y = आपका 1,300 हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है हमारा। आपकी 2 इक्वेशन बन चुके हैं यहाँ पे, आप दोनों इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर लेंगे 1 by 1। देखिए यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो इसमें 3y आपका कॉमन आ रहा है। 3y अगर आपका कॉमन आ रहा है तो आपका बचेगा x + 2y, और 3 यहाँ से कॉमन आया तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1,300। ठीक है, इसको हम रफ कर सकते हैं। हमने 3 कॉमन ले लिया दोनों में से और 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 इक्वेशन आपकी बन चुकी है इसमें। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, 1 by 1 तरीके से इनके पॉइंट्स निकाल लेने हैं, और पॉइंट्स निकालने के बाद इसको ग्राफिकली शो कर देंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन।
और सेकेंड इक्वेशन आपकी ये हो गई x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो निकाल लो, जल्दी से निकाल लेते हैं भाई। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा करते हैं, x की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे सपोज दैट मान के चलते हैं 600 ले लें, y की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 600, तो 600 यानी कि 6 2 जा हो जाएगा 1200, यानी कि x आपको 100 लेना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू 100 ले लेंगे और y की वैल्यू हो जाएगी 600। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, देख लेते हैं भाई। अगर हम y की वैल्यू अब ले लेते हैं 700 अगर हम ले लेंगे इसमें, या फिर ऐसा करते हैं y की वैल्यू ले लेते हैं 500, ठीक है, तो x की वैल्यू 300 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 300 और इसकी हो गई 500। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, क्योंकि 5 2 जा हो गया आपका 1000 और 1000 में आपका 300 ऐड करेंगे तो आपका 1300 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। अब क्या करेंगे, एक और ले लेते हैं भाई, अब ले लेते हैं तो ये माइनस का 100 ले लो और यहाँ ले लो 7 2 जा 14 यानी कि 700। ये आपके 3 पॉइंट्स निकल के आ चुके हैं इसमें, और तीनों पॉइंट्स अगर आप इसे 1 बाय 1 करके वेरीफाई करेंगे तो आपका 1300 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स आपके इसमें आ चुके हैं। उसके बाद आपसे बोला गया है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और 1300 लेके आना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, y की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू 100 ले लो और y की वैल्यू अगर हम लेंगे तो y की वैल्यू ले लेते हैं 5 3 जा 15 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि 400 ले लो, 400, क्योंकि 3 4 जा करेंगे तो 1200 आ जाएगा और 100 लेंगे तो आपका 1300 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 3 जा कर लिया, अब 5 3 जा 15 कर लो, 5 3 जा 15 या फिर 5 3 जा 15 तो ज्यादा हो जाएगा, फिर माइनस का 200 करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ऐसा करते हैं 300 ले लेते हैं, x की वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी y की वैल्यू ले लेते हैं 3 3 जा 900 यानी कि 300 ले लेते हैं। अब 900 बचा आपका 400, तो 400 ले लेते हैं। एक आपकी इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट्स आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद एक ले लेते हैं आपकी, अब 5 ले लेते हैं, 5 3 जा हो गया 1500 यानी कि 5 यानी कि 500 ले लोगे। उसके बाद आपको माइनस का 200 करना पड़ेगा इसमें। लीजिए बस, ये आपके पॉइंट्स निकल के आ चुके हैं। ठीक है भाई, ये आपके पॉइंट्स निकल के आ गए, इसमें दोनों इक्वेशंस के और दोनों इक्वेशंस के पॉइंट आके आ चुके हैं। अब हम इसको ग्राफिकली शो कर देंगे। ठीक है, एल्जेब्रिकली आप इसमें शो कर चुके हैं, अब आप इसको ग्राफिकली शो कर देंगे, ज्योमेट्रिकली आप इसको शो कर देंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकली कैसे शो करेंगे, देखिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इसको, इसके पॉइंट्स को साइड से लिख देते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स को भी यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख देते हैं भाई 100 और आपका 400, उसके बाद 400, फिर आपका 300, उसके बाद माइनस का 200 और फिर आपका 500। ये आपकी सेकंड इक्वेशन के पॉइंट हो गए और ये आपके बाकी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट हो गए। अब हम इसको रफ कर देते हैं और इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे। x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, इसका ग्राफ बना देते हैं जल्दी से। ग्राफ क्या बनेगा इसका, देखिए क्या हो गया इसको। ठीक है, चलिए तो आगे का हम ग्राफ शो कर लेते हैं इसमें। अभी ग्राफ क्या दे रखे हैं आपको, जल्दी से बना लेते हैं इसको। क्या हो गया इसको, मार्कर को चलना ही नहीं चाह रहा अभी नाराज हो गया लग रहा है, चल जाएगा। देखिए ये आपकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, इसकी एक्स एक्सिस को और इसकी बाई एक्सिस को। तो दोनों सेम रहेंगी भाई। बाई एक्सिस एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है ना, एक पॉजिटिव होती है और दूसरी होती है आपकी नेगेटिव। अब पॉइंट्स जल्दी से इसमें देख लेते हैं भाई। 100 100 100 का रेशियो है ना, तो 100 100 की काउंटिंग में ही पॉइंट्स को लेंगे। तो 100, उसके बाद 200, उसके बाद 300, फिर आपका 400, फिर आपका 500, ठीक है, और फिर ले लेंगे 600। ठीक, उसके बाद ऐसे इसमें ले लो 100, फिर आपका 200, फिर आपका 300, फिर आपका 400, 500 और उसके बाद 600। आगे जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। वैसे बाई आपको 700 तक दे रखा है, तो बाई आप 700 तक ले लो उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे भी ऐसे ही बना लेंगे नेगेटिव वाले। तो ये नेगेटिव वाले आपके निकल के आ जाएंगे यहाँ से। 100 माइनस का, ये माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, माइनस का 600। ऐसे ये वाला नेगेटिव का माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400 और माइनस का 500। ठीक है,
इसको भी 600 तक ही ले लेते हैं, इसके साथ क्यों ना आंसर भी करना। ठीक है, ये आपका ग्राफ 1 के इसमें रेडी हो गया। अब हमें जल्दी से इसके क्या कर देते हैं, पॉइंट्स को इसमें शो कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है 100,600, 100,600। तो 100,600 यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे 100 है और ऊपर दे रखा है 600, यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका 100,600। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं 300,500। 300 ये दे रखा है, 500 आपको दे रखा है ये, यानी कि पॉइंट आपका दूसरा यहाँ पे आ जाएगा निकल के, ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है इसमें -700, माइनस का 100 और 700, माइनस का 100 आपका ये आ जाएगा, सॉरी माइनस का 100 आपका ये आ जाएगा और 700 आपका ये आ जाएगा, ये ऊपर आपका ये वाला, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आपका कहीं निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से बना देंगे इस लाइन को। भाई ये लाइन आपकी कंप्लीट कर दो इसको, ये लाइन आपकी यहाँ पे बन गई। ठीक है, आप थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी इसमें लाइन हो सकती है मेरी, क्योंकि मैं ग्राफ पे नहीं बना रहा हूँ। आप लोग जब इस पे ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी सटीक लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई किसकी, x + 2y = 1300 की। ठीक है, यानी कि इसकी इक्वेशन आपकी निकल के आ गई। तीनों पॉइंट्स हमने इसमें 1 बाई 1 करके इसको ड्रॉ कर दिए। ठीक है, 1 बाई 1 करके हमने इसको ड्रॉ कर दिए। इनके पॉइंट्स को भी यहाँ लिख सकते हो आप। ठीक है, माइनस का 100, 700, ये तीनों पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर दिया और एक्स एक्सिस को इसमें बना दिया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आपको बेसिकली क्या दे रखा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी इसमें ड्रॉ कर लेंगे। पहला दे रखा है 100,400। 100,400 कहाँ पे है भाई, 100 आपको दे रखा है पॉजिटिव ये वाला, 400 आपको दे रखा है ये वाला, यानी कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आएगा। फिर 400,300 आपको दे रखा है, तो 400 आपका ये आ गया और 300 आपका आ रहा है ये वाला, एक ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का 200,500, माइनस का 200 ये जरा, सॉरी माइनस का 200 आपका ये रहा, एक्स एक्सिस पे है ना, और 500 आपका ये रहा इसके सामने, यानी कि जस्ट आपके ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब दूसरी लाइन को अगर हम ग्राफ को थ्रू इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपकी ग्राफ की लाइन इस पे पॉइंटों से मिलती हुई बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इनके जो पॉइंट्स हैं, इनके पॉइंट्स के यहाँ पे नेम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपको 300, नहीं कितना था ये आपका 400,300 है, 400,300, 400,300 ये वाला पॉइंट था आपका। और इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये आपका 100, था 100,400 था। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट था आपका वो था माइनस का 200,500। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्राफ को बेसिकली ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और ये लाइन आपकी कौन सी वाली थी, ये लाइन थी आपकी x + 2y = 1300। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से 1 बाई 1 करके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सॉरी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड नंबर। ठीक है, अब